हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 से। तो चलो आओ, सबसे पहले देखो आप, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे सो दैट हमें पता लगे कि हमें प्रूव क्या करना है और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो आओ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मुझे क्या गिवन है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। यानी कि मुझे जब इस तरह से रेशो में गिवन होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेट करती हूँ इसको इस तरह से। 3 को यहाँ पे 3x लिखा, यहाँ पे 5 को 5x, 9 को 9x और 13 को 13x। हम इस तरह से लिख लेते हैं, राइट। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेती हूँ कुछ इस तरह से, जिसको मैंने नेम दे दिया ABC एंड D, राइट। अब एंगल्स मुझे कैसे गिवन है, 3:5:9:13, जिसको मैंने इस तरह से लिखा है। यानी कि अब मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट मेरे एंगल्स कौन से है, लेट द एंगल्स बी कौन कौन से, 3x, 5x, 9x एंड 13x, राइट। तो अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर अपनी फिगर में लिख लेती हूँ। क्या होता है, फिगर में लिखने से हमें थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये मैंने अपने सारे एंगल्स यहाँ पर लिख लिए हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना। मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। वी नो दैट sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। गाइज, जब मैं प्रॉपर्टी बोलती हूँ ना तो मेरे साथ साथ बोला करो। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी और बाद में क्रैम नहीं करना पड़ेगा कि हे रट्टा मारो। रट्टा मारने वाला काम तो यहाँ चलता ही नहीं है। हमें क्वेश्चन करना है और याद करते रहना है अगर कुछ लर्निंग का है तो ये प्रॉपर्टी हमें मेमोराइज करनी है, तो इसके लिए मेरे साथ साथ बोलते चलो, राइट। तो चलो आओ, अब देखो सारे एंगल्स का सम कितना बोला, 360 डिग्री। तो अब एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे, 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे लिख लिया हमने। अब इन सबको प्लस करो। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30। तो ये बना 30x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x क्या आया, 360 डिग्री अपॉन में 30। कैंसिल करो, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 12। लेकिन मुझे x नहीं फाइंड आउट करना था, मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो अब मैं आती हूँ अपने एंगल्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एंगल A की। एंगल A क्या है, 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 12। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 12 3 जा 36 डिग्री। आ गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल B क्या है, 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और वो कितना होता है, 60 डिग्री, राइट। अब आते हैं एंगल C पे, कितना है, 9x, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब ये कितना आता है, 108 डिग्री। अब आते हैं अपने एंगल D पे जो कि है 13x, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 12। ओरली पता है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइड पे क्यों मिस्टेक करना, हम ओरली सोचे कि भाई हमें तो याद रहेगा, नहीं हमें गलती नहीं करनी। तो इसीलिए बेटर है कि साइड पे करके देख लो। ये आप मल्टीप्लाई करो, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 1 3 दा 3, 1 1 दा 1, 6 5 1। क्या आंसर आया, 156। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 156 डिग्री। तो देखो मेरे सारे एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं और इसके साथ मेरा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखा कितना इजी क्वेश्चन था।
ये इस एक्सरसाइज का इनफैक्ट पूरे चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन आर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमें बहुत ही रिफ़्रेशमेंट फील होता है, बहुत मज़ा आता है, हमारा मूड जैसा भी हो हम रिफ़्रेश फील करते हैं, राइट। इसी तरह से भक्ति सॉन्ग्स होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, उनको सुन के हमें डीपली इन्जॉयमेंट मिलता है, हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तो आपको पता होगा आपकी मम्मी पापा सुबह सुबह मॉर्निंग में भजन चला देते हैं, राइट। क्यों चलाते हैं? सो दैट हम फुल डे रिलैक्स रहे, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। अगर शुरुआत ही भगवान के भजन से हो तो बात ही क्या है, पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाता है। मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत ही भजन अच्छे बोलती है। क्या है, अगर यही भजन हमें एक छोटे बच्चे के मुंह से सुनने को मिल जाए ना तो मज़ा और भी बढ़ जाता है। तो वो इतनी छोटी एज में इतने अच्छे भजन बोलती है, आपको भी एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सो गाइस ऐसे ही भक्ति सॉन्ग लेकर आई है मेरी सिस्टर अक्षरा। एक बार आप उसके चैनल को विजिट जरूर कीजिए, आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ उसके चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सी यू गाइस, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।